बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल के एक बेसिक क्वेश्चन के ऊपर, जो कि अक्सर इंटरव्यूज़ वगैरह में भी पूछा जा सकता है और ये हर इलेक्ट्रिकल की फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को पता होना चाहिए। आज का हमारा टॉपिक है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में क्या फ़र्क होता है। अच्छा, अगर सिर्फ इस वर्ड पे बात की जाए सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, तो ये वर्ड है जो कि कहीं पर भी यूज़ हो सकता है, लेकिन जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की तो ये हमेशा मशीन्स में यूज़ होता है, यानी कि सिंक्रोनस मशीन या एसिंक्रोनस मशीन। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल में मशीन्स की जब बात आती है तो हमारे पास दो तरह की मशीन सबसे पहले आती हैं, एक जनरेटर और दूसरा मोटर। चूँकि ट्रांसफार्मर में सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसीलिए जब भी हम बात करते हैं जनरेटर की तो या तो वो सिंक्रोनस जनरेटर होगा या एसिंक्रोनस होगा। तो कॉमनली जो जनरेटर यूज़ किया जाता है हमारे पास वो सिंक्रोनस टाइप होता है। इसी तरह जब हम बात करते हैं मोटर की तो वो भी सिंक्रोनस मोटर हो सकती है या एसिंक्रोनस मोटर हो सकती है। तो एसिंक्रोनस का ही दूसरा नाम इंडक्शन मोटर है। तो जनरेटर कॉमनली हमारे पास सिंक्रोनस ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मोटर हमारे पास इंडक्शन ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो सिंक्रोनस का और एसिंक्रोनस का जो वर्ड है वो हमारे पास जनरेटर या मोटर में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है। अगर हमसे पूछा जाए किसी इंटरव्यू में कि सिंक्रोनस में और एसिंक्रोनस में क्या फ़र्क है, तो हमने डेफिनेशन यहाँ पर लिख दी है। सिंक्रोनस मशीन एक ऐसी मशीन है जिसकी स्पीड ऑफ रोटर इज़ इक्वल टू द स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन स्टेटर। यानी कि जो हमारा स्टेटर होता है, अब वो जनरेटर है या मोटर है, सिर्फ आप एक तसव्वुर में ले आएँ कि हमारे पास एक स्टेटर है जिस पे वाइंडिंग हुई हुई है, उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है रोटेटिंग टाइप की, जो कि घूमती है हमारी फ्रीक्वेंसी की स्पीड से। तो उसकी जो स्पीड है, अगर उसमें रोटर जो लगा हुआ है उस मशीन के अंदर, उसकी स्पीड इस फ्रीक्वेंसी के बराबर है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड घूमने की और हमारे रोटर की स्पीड, जब ये दोनों बराबर होंगी तो ये सिंक्रोनस मशीन कहलाएगी, चाहे वो जनरेटर हो या मोटर हो। एसिंक्रोनस या इंडक्शन मशीन हम किसको कह रहे हैं कि जिसकी स्पीड ऑफ रोटर इज़ लेस देन द स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर तो दोनों बराबर थी, यहाँ पर क्या होगा कि हमारे रोटर की स्पीड हमेशा कम होगी हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड से, जो कि स्टेटर के अंदर होती है। अब हम इंडक्शन मोटर की जब बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम स्टेटर को सप्लाई देते हैं, उसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, चाहे वो 3 फेज़ मोटर हो या सिंगल फेज़, अभी हम उसकी डिटेल पे नहीं जा रहे। तो वो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमारी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से होती है, फ्रीक्वेंसी जितनी होगी उतनी ही उसकी स्पीड होगी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की। लेकिन इंडक्शन मोटर का जो रोटर है, जब वो घूमना स्टार्ट करता है तो वो हमेशा कम होता है हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड से। उसके पीछे क्या रीज़न है वो हम मोटर में पढ़ेंगे। तो बस इसका जो कम होना है इसी वजह से ये एसिंक्रोनस है, और इसका जो बराबर होना है इसी वजह से ये सिंक्रोनस है। यहाँ पर ये जो डिफरेंस आ रहा है रोटर की स्पीड में और मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड में, इस डिफरेंस को हम स्लिप कहते हैं, SLIP स्लिप। और इसका एक फार्मूला होता है कि कितने % स्लिप है। तो हमारा जो इंडक्शन मोटर होती है उसमें हमेशा रोटर की स्पीड जो है हमारे स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड से कम होती है, जिसकी वजह से हम उसको एसिंक्रोनस मोटर कहते हैं। और सिंक्रोनस मोटर वो होगी जिसके रोटर की स्पीड हमेशा बराबर होगी उसके स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड के, और यही चीज़ जनरेटर में होगी। तो जो सिंक्रोनस जनरेटर होते हैं हमारे, उनमें ये चीज़ इक्वल होती है। इंडक्शन मोटर अलबत्ता हमारे पास बहुत कम यूज़ किए जाते हैं, लेकिन वो भी यूज़ किए जाते हैं। तो एसिंक्रोनस जनरेटर भी हमारे पास हो सकता है। तो ये सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस मशीन का बेसिक डिफरेंस था जिस पे हम आज बात कर रहे थे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह इनकी डिटेल में मोटर्स की हम आगे जाएंगे। आज का टॉपिक सिर्फ हमारा यहीं तक था। कोई भी आपका क्वेश्चन है कमेंट्स में ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू के हवाले से भी वीडियोस बनाएंगे जो क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह हम उन सबको जमा करके उस पर भी वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।